नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल करियर गाइड पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो पर सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपसे बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि गूगल ड्राइव में है। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 अगस्त 2020 को सरकार ने घोषणा की कि उसने बिना पूर्व निर्धारित बैटरी के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी है। प्री फिटेड बैटरियों में इलेक्ट्रिक वाहनों का कुल लागत का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 20 से 30%, ऑप्शन बी 30 से 40%, ऑप्शन सी 31 से 41%, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 30 से 40%। मंत्रालय ने कहा कि पंजीकरण के उद्देश्य के लिए मेक और प्रकार या बैटरी के किसी अन्य विवरण को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 के तहत निर्दिष्ट प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन और बैटरी नियमित या सफेबल के प्रोटोटाइप को टाइप अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। दूसरा सवाल, भारत सरकार ने चल रहे कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? ऑप्शन ए एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी ये सभी है। सही जवाब है ऑप्शन ए एंटीगुआ एंड बारबुडा। प्रदान की गई सहायता के तहत फुल कवर गॉगल्स, वेंटिलेटर, फेस शील्ड, डिस्पोजेबल मास्क और परीक्षा दस्ताने की सुविधा दी गई है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सद्भावना के इशारे के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा सरकार को 10,000 हाइड्रोक्लोरोक्विन की गोलियां भी प्रदान की है। अगला सवाल, असम राज्य सरकार 2 अक्टूबर 2020 से राज्य के लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना को लागू करने के लिए तैयार है? ऑप्शन ए अरुंधति स्कीम, ऑप्शन बी अरुणोदय स्कीम, ऑप्शन सी जगत स्कीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणोदय स्कीम। वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार भोजन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए 17 लाख परिवारों को हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। योजना के लिए लाभार्थियों का चयन 17 अगस्त 2020 से शुरू होगा। उन्हें हर महीने के पहले दिन ये राशि प्राप्त होगी। असम सरकार परिवार की नामांकित महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजेगी। अगला सवाल, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 11 अगस्त को घोषणा की कि वर्ष 2022 के अंत तक कितने संग्रहालयों को समर्पित किए जाएगा जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। सही जवाब है ऑप्शन सी 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार सभी संग्रहालयों में संवर्धित वास्तविकता AR, आभासी वास्तविकता VR, 3D, 7D होलोग्राफ अनुमानों आदि जैसे प्रौद्योगिकियों का मजबूत उपयोग होगा। दिए गए लिस्ट में स्टेट के अनुसार संग्रहालयों का स्थान दिया गया है। अगला सवाल, 13 अगस्त 2020 को नीति आयोग ने घोषणा की कि इसने अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत 112 सबसे पिछड़े जिलों में महत्वपूर्ण IT अवसंरचना के लिए आधुनिकीकरण के लिए एक निगम का चयन किया है। निगम का नाम बताइए। ऑप्शन ए ओरेकल, ऑप्शन बी रेडिफ, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए ओरेकल। चयनित 112 जिलों में 28% भारतीय जनसंख्या है। ओरेकल कॉरपोरेशन नए क्लाउड समाधान प्रदान करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को इन एस्पिरेशनल जिलों में नागरिकों के जीवन को बदलने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करेगा। अगला सवाल, 12 अगस्त 2020 को वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की कि चीन भारत में बने फाइबर ऑप्टिक उत्पादों पर एंटी डोपिंग टैरिफ
का विस्तार कर रहा है। इन टैरिफ की रेंज क्या है? ऑप्शन ए 10 से 30%, ऑप्शन बी 15 से 35%, ऑप्शन सी 7.4 से 30.6%, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी 7.4% से 30.6%। ये एक संरक्षणवादी तारीफ है जो घरेलू सरकार द्वारा विदेशी आयात पर लगाया जाता है। इन उत्पादों में स्थानीय व्यवसायों को काटने की क्षमता है। डंपिंग कम बाजार मूल्य पर एक विदेशी बाजार में माल उतारने की प्रक्रिया है। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में चीन के अनुसार भारत अपने फाइबर ऑप्टिक्स उत्पादों को डंप कर रहा है और इसीलिए उसने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। इससे भारतीय ऑप्टिकल फाइबर चीन में निर्यात किए जा रहे हैं। अगला सवाल, नासा के ग्रह शिकारी जिसे TSS ट्रांजिटिंग एक्सप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट कहा जाता है, उसने कितने नए एक्सोग्रहों की खोज की है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 67, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी 67। TSS नासा एक्सप्लोरर प्रोग्राम के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए बनाया गया है। ये एक्सोप्लैनेट को केपलर मिशन द्वारा कवर किए गए 400 गुना बड़े क्षेत्र को कवर करता है। TSS को 2018 में फाल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। TSS ने अब तक 1835 एक्सोप्लैनेट की पहचान की है। TSS मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के सबसे चमकीले तारों का सर्वेक्षण करना है। ये विस्तृत क्षेत्र के कैमरों की एक सरणी का उपयोग करता है जो आकाश 85% को कवर करता है। अगला सवाल, एक शोध पत्र से पता चला है कि यमुना नदी में मल्टी ड्रग प्रतिरोधी बैक्टीरिया के कुछ महत्वपूर्ण समूह है। नदी में प्रवेश करने का उनका मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन ए घर की नालियाँ, ऑप्शन बी अस्पताल और मवेशी का नाला, ऑप्शन सी समुद्र का पानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी अस्पताल और मवेशी का नाला। 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबायोटिक प्रतिरोधी प्राथमिक वाले रोगजनकों बैक्टीरिया की पहली सूची प्रकाशित की जो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सूची के शीर्ष में नए एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल आवश्यकता में रोगजनकों को शामिल किया गया। अस्पतालों और मवेशियों के खेतों के पास नालियों में भी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया देखी गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नए लॉन्च किए गए पारदर्शी कराधान ऑनरिंग द ईमानदार प्लेटफॉर्म के तहत एक बड़ा सुधार नहीं है? ऑप्शन ए फेसलेस असेसमेंट, ऑप्शन बी फेसलेस अपील, ऑप्शन सी टैक्स पेयर चार्टर, ऑप्शन डी सिंगल विंडो सिस्टम। सही जवाब है सिंगल विंडो सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को अगस्त पारदर्शी कराधान सम्मान का मंच लॉन्च किया। इस मंच में 3 प्रमुख सुधार शामिल है: फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाताओं का चार्टर। अगला सवाल, कनेक्टिविटी परियोजना के लिए किस देश को भारत से $, 500 मिलियन की सहायता प्राप्त होगी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मालदीव्स, ऑप्शन डी श्रीलंका। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अगस्त 2020 को घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव में 400 मिलियन लाइन क्रेडिट और $, 100 मिलियन अनुदान के साथ एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना को कार्यान्वयन को निधि देगी। अगला सवाल, किस राष्ट्र ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन के लिए रूस के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राजील। रूस और ब्राजील ने दुनिया के पहले पंजीकरण कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक के उत्पादन और विपणन के लिए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रणनीतिक समझौते के तहत राज्यों में दवा कंपनियों के साथ मिलकर रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष स्पुतनिक 5 वैक्सीन के उत्पादन और ब्राज़ील और अन्य लैटिन अमेरिका देशों में इसके वितरण का आयोजन करेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं अंत में आपके लिए एक सवाल लेकर आऊँगा। आपका सवाल ये है कि किस राष्ट्र ने अपनी उन्नत मिसाइल
रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी इसराइल, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए 14 अगस्त के करंट अफेयर के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आपको ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।